अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे ये रिच प्रोटीन स्नैक्स। ये सिर्फ हाई प्रोटीन स्नैक नहीं है बल्कि फ्रीज़र फ्रेंडली हैं और आपके बिजी डेज़ के लिए भी बेस्ट हैं। आप इनको 2 मंथ के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और इनको फ्रीज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। छोटी सी वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बॉयल करने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 4 से 5 लहसुन के क्लॉव्स, अदरक का टुकड़ा, ग्रीन चिली, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, बोनलेस चिकन, दाल और 2 आलू। आपने जितने भी स्नैक्स बनाने हैं उस हिसाब से इनकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट प्रेशर में बॉयल कर लें। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लेना है सॉल्ट, चिली, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़े से हम यहाँ पर लेंगे क्यूमन सीड्स। बॉयल होने के बाद आलू का छिलका उतार के उसको मैश करके रख लें और फोर्क की मदद से चिकन को ऐसे अलग अलग कर लेना है आपने। इसके बाद हम चिकन दाल को किसी मिक्सचर के अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसेस ना भी करें तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। धनिया, पुदीना और ग्रीन चिली को भी साथ ही ऐड करके हम इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इस मिक्सचर के अंदर अब हम ऐड करेंगे 1 अंडा, थोड़े से ब्रेड क्रम्स और जो स्पाइसेस हमने लिए थे वो भी इसी के अंदर ऐड कर देने हैं। उबले हुए आलू का हमने छिलका उतार के मैश कर लिया है। अब उसका पेस्ट भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इनकी हमने करनी है अच्छे तरीके से मिक्सिंग। इन कबाब को ज़्यादा देर तक फ्रीज़ करने के लिए पहले तो इनको कम्प्लीटली ठंडा होने दें। उसके बाद किसी ट्रे में सिंगल लेयर में 1 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लें। इसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर या फिर जिप लॉक बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे होगा ये कि फिर ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और ख़राब नहीं होंगे। इनकी शेप भी अच्छी रहेगी। थोड़ा सा हमने यहाँ पर ऐड किया है लीमू रस। मिक्सचर को तैयार करके सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट तक फ्रिज के अंदर रख दें। अब हम इनको देंगे खूबसूरत से कबाब की शेप। अगर आपके पास इस तरह की रिंग नहीं है तो किसी भी बड़ी साइज़ की बॉटल का ढक्कन ले लें। 1 बाय 1 अंडे में डिप करके अब हम इनको कर लेंगे फ्राई। तैयार होने के बाद इनका इस तरह से खूबसूरत सा कलर आ जाएगा और ये हेल्दी स्नैक भी है। अगर आप ऑयल को भी अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर एयर फ्राई कर लें। बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर अचानक से कोई मेहमान आ गए हैं तो उनको भी ये स्नैक के तौर पर आप रेडी करके दे सकते हैं। पुदीने की चटनी या फिर केचप, जो चीज़ भी आपको पसंद है उसके साथ सर्व करें। अब मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा, मुझे ये कबाब बिरयानी के साथ भी बहुत पसंद है। आप में से किस किस को बिरयानी के साथ इस तरह के कबाब वगैरह खाना पसंद है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस यूट्यूब सफ़र में मेरे साथ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए।